आज के टाइम पर इंसान खुद से परेशान नहीं है। आज के टाइम पर इंसान खुद के दुख से परेशान नहीं है, बल्कि सामने वाले के सुख से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या मालूम है? इंसान की सोच। इंसान की सोच बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। इंसान एक मतलबी हो चुका है। इंसान दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर देता है जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से रिश्तेदारी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपस में नाइत्तेफाकी पैदा हो जाती है। और उसका सबसे मेन रीज़न है बर्दाश्त। कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, पेशेंट लेवल कम हो जाता है और इंसान एक दूसरे के पीछे पड़ जाता है नहा धोकर कि मुझे इसको पीछे घसीटना है। तो आज का ये जो माहौल है, सबसे बड़ा रीज़न है हमारे बीच में नाइत्तेफाकी, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है, हमारे बीच में एक यूनिटी होती है वो खत्म हो चुकी है, हमारे बीच में जो रिश्ता होता है वो खत्म हो चुका है, हमारे बीच में एक समझदारी जो होती है वो खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को लेकर चलने वाली चीज़ें खत्म हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है सिर्फ और सिर्फ इंसान जो आज के टाइम पर काम कर रहा है वो है पैसा। सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, बाकी उसे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है, क्या सही चाहिए और क्या गलत होना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, क्या ज़िंदगी में सब कुछ पैसा ही है, क्या ज़िंदगी में सब कुछ हर एक चीज़ आप पैसे से खरीद सकते हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर एक चीज़ पैसे से आप कभी नहीं खरीद सकते। तो उसके लिए आपको क्या है, आज के टाइम पे ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है। आज इंसान खुद के ऊपर जो परेशानी है उसको नहीं देख रहा है, बट अगर किसी खुद के ऊपर परेशानी आ गई तो बोलेगा कि अल्लाह मुझे आजमाइश ले रहा है। और अगर किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई परेशानी आ गई तो बोलेंगे कि इसको गुनाह की इसकी सज़ा मिल रही है। ऐसा क्यों? मतलब खुद पर आए तो आजमाइश है, सामने वाले पर आए तो गुनाह है। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुद के ही भाइयों ने धक्का देकर उनको मार दिया था। खुद के भाई थे, सगे भाई थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको बहुत ज़्यादा तपती हुई आग में धक्का दे दिया था। जी, वो आग ऐसी थी कि अगर उसके ऊपर से परिंदे भी चले जाते थे ना तो वो परिंदे जल जाते थे और गिर जाते थे, उड़ते हुए परिंदे तक घसीट लेती, इतनी तेज आग थी उसके अंदर लोगों ने उन्हें डाल दिया गया था। यूनुस अलैहिस्सलाम को मच्छी के पेट में काफ़ी टाइम तक उन्होंने उस मच्छी के पेट में रहे। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका पेशेंट लेवल बहुत ज़्यादा था। उन्हें अल्लाह पर यकीन था और उनकी आजमाइश थी कि वो टाइम पर उन्होंने पेशेंट लिया। अगर वो भी चाहते तो बाहर आ सकते थे बाहर, लेकिन उन्होंने सब्र किया, उन्होंने वेट किया, उन्होंने इंतज़ार किया, उन्होंने अपना यकीन था, उनकी जो पावर था यकीन का, वो बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम पर हमारा सबसे ज़्यादा जो चीज़ है अल्लाह की ज़ात से हर एक चीज़ ख़त्म होती जा रही है। हम अपना पेशेंट लेवल कम कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा अगर हमें किरदार देखना है तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ते में चलते थे उनके ऊपर कचरा फेंका जाता था, लोग गाली देते थे, लोग बदतमीज़ी से बात करते थे, लेकिन हमारे हुजूर का किरदार था कि वो हमेशा सर झुकाकर चलते रहते थे। चाहते तो वो भी जवाब दे सकते थे, चाहते तो वो भी गाली दे सकते थे, चाहते तो पत्थर उठाकर मार सकते थे, चाहते तो बदतमीजी कर सकते थे, लेकिन उनका किरदार था। उनका किरदार से उनकी झलक थी, उनका ईमान पर अकीदा था, उनके अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था, उन्हें कुछ नया करना था, उनके अंदर पेशेंट लेवल बहुत ज़्यादा था। तो उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुँचे, किसी को परेशानी हो, वो काम नहीं करते थे। आज के टाइम पर कॉमन हो चुका है। भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, बेटा माँ का नहीं है। चल क्या रहा है? सबसे बड़ा यही है कि आज के टाइम हमारे अंदर हर एक चीज़, गुस्सा सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, पेशेंट लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, लोग अपने किरदार को देखने के लिए तैयार नहीं है, लोग अपनी हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई भी ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ पहुंचे। क्या आपको अगर कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो क्या आप खुश रह पाओगे? हर एक इंसान, ये दुनिया गोल घूमती रहती है, यहाँ पर हर एक इंसान कहीं ना कहीं दब जाता है। तो क्या वो टाइम पर आपको वो इंसान छोड़ेगा जब आप उसके साथ गलत करते हो? एक अपना होकर जब अपने को तकलीफ देता है तो बहुत बुरी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा टूटता है, उसका यकीन टूटता है, उसको क्या होता है, उसको तकलीफ होती है वो चीज़ को सुन करके, ये इंसान ने मेरे साथ कैसा किया। तो आप
जब भी कोई काम करते हो तो सोच कर किया करो, समझ कर किया करो, माँ बाप के साथ बैठा करो, माँ बाप को टाइम दिया करो। ये वही माँ बाप है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपके खातिर निछावर करी है। ये वही माँ बाप है जिन्होंने आपने पढ़ लिख कर कुछ बनाया है। ये वही माँ बाप है जिसकी वजह से आप बैठे हुए। ये वही माँ बाप है जिन्होंने जिन्होंने आपको अपनी नींद खराब करके आपको अच्छे बिस्तर पे सुलाया। ये वही माँ बाप है जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कर्जा लेकर आपको एजुकेशन दिया। तो आज अपने माँ बाप को आप भूल चुके हो। आज अपने वो माँ बाप को भूल चुके हो। अब उन माँ बाप को वो लोगों से पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद देखता हूँ, आज उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन उनको देखने के लिए उनके माँ बाप नहीं है। उनको देखने के लिए उनके माँ बाप नहीं है। उनकी माँ है होती तो वो भी खुश होते कि बेटा तू बहुत तरक्की कर रहा है। अगर बाप होता तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहता, शाबाश बोलता कि बेटा तूने कर दिखाया। लेकिन आज बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, पैसा बहुत है, किसको दिखाओगे? आज माँ बाप है, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनकी वैल्यू करो, ताकि यही दुआ आपके पास जो सर पे रहेगी, ज़िंदगी में भी कामयाब मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तो हमेशा ना अपने आप के गुस्से को कंट्रोल करो। सबसे पहले अगर आपको कोई नशा करना है, आपको कोई नशे की लत है, तो एजुकेशन की लत लो। आप नॉलेज को इंक्रीमेंट करो। कल क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम है, पहले क्या हो चुका है वो मुझे मालूम है। तो पिछली जो चीज़ें हैं उसको छोड़ो, आज पे ध्यान दो, क्योंकि ये आज आपके पास है। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, कल क्या करना है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज मैं क्या कर सकता हूँ, क्या प्रोडक्टिविटी कर सकता हूँ, क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ, क्या नॉलेज को गेन कर सकता हूँ, क्या अपने अंदर कोई सुधार लेके आ सकता हूँ, क्या अपनी नॉलेज को कुछ इंक्रीज कर सकता हूँ, कुछ मैं लर्निंग ले सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ, कुछ ऐसा चीज कर सकता हूँ जिसकी वजह से आज जो करूंगा उसका कल रिजल्ट आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपना 100% अभी देना होगा। आप कल पे ध्यान मत दो। आपके साथ जो पुराना हो गया उसको भूल जाओ, ताकि आप जिंदगी में कुछ बन सको। जिंदगी में बनने के लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप आज समझ गए ना, आप जिंदगी में कामयाब होगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि आज आप पे आप ध्यान दे रहे हो। आज क्या करना है वो आप ध्यान दे रहे हो। आप अक्सर तौर पर मैंने देखा हूं कि लोग बोलते हैं कल कर लेंगे, देख लेंगे, बाद में करते हैं, देखते हैं। ये वर्ड आप छोड़ दो। अगर जिंदगी में तरक्की करना है, पैसा कमाना है, नॉलेज को आगे लेके जाना है और कुछ बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो जिंदगी में ना आपको ये सब चीजें, ये वर्ड जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा। तभी आप जिंदगी में कुछ बन सकोगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी आपको तरक्की मिलेगी। लोग आपको इज्जत देंगे, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको सर पे बिठाकर रखेंगे कि वही इंसान है जो अपनी भी इज्जत करता है, दूसरों की भी इज्जत करता है। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से वर्क करते हो, किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से काम करते हो और किस तरीके से अपना टाइम का यूटिलाइज करते हो। ये टाइम है, ये नहीं रुकेगा। आप रुक जाओगे, ये घड़ी भी चलती रहेगी, ये दुनिया भी चलती रहेगी। ना ये दुनिया रुकने वाली है और ना ये घड़ी रुकने वाली है कि आज सोचो कि आज जो तारीख है शायद वो कल नहीं आएगी, आज जो साल है वो कल नहीं आएगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से, मेरी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ को स्टॉप करना होगा। मेरे घर में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको समझना पड़ेगा। अगर मेरे रिश्तेदारों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको देखना पड़ेगा, ताकि आज आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो शायद कल आपके साथ वो भी अच्छा करेगा। बट आज अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो कल आप अपने लिए रेडी रहना कि शायद मेरे ऊपर भी कोई वार कर सकता है। तो जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। अगर आप आम का पेड़ उगाओगे तो आम ही आएंगे, अगर आप बबूल का पेड़ उगाओगे तो कांटे ही मिलेंगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी में किस तरीके की कामयाबी लेना चाहते हो, जिंदगी में किस तरह से अपने आप को संवारना चाहते हो, जिंदगी किस तरीके से गुजारना चाहते हो। तो इसमें मैंने जो आपको बताया हूं, अगर इसमें कोई भी मुझसे गलती हो गई हो, कोई वर्ड्स में कोई गलती हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। पर ये थोड़ी सी कड़वी बातें थी इसके अंदर, बट इसमें बहुत सारी चीजें थी जो आप सीख सकते हो, जो आप लर्निंग ले सकते हो। सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करो, सबसे पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, सबसे पहले आप खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद के काम को जानो, आप क्या कर सकते हो उसको पहचानो। जिस दिन आपने ये सब चीजें जान ली ना, उस दिन आपको तरक्की की राह पे हर कोई भी अगर चाहेगा ना कि पीछे इसे लेके जाओ, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद को जज कर लिया है। और जो इंसान खुद को जज कर लेता है वो दूसरे को जज करने के उसके पास टाइम नहीं रहता है। तो आप दूसरों को जज करने से अच्छा है ना, खुद के ऊपर टाइम निकालो, खुद के साथ बैठो, खुद को पहचानो कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है जो दूसरे के पास नहीं है।
हमेशा ऊपर वालों को देखने से अच्छा है कि नीचे वालों को देखो, ताकि आपको महसूस हो कि आप जहां हो वो सही है। इस दुनिया में हर एक इंसान अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है, अलग अलग पैसा कमा रहा है, अलग अलग जिंदगी संवार रहा है। बट अगर आप अपने आप को नहीं देखोगे और दूसरों से कंपेयर करते रहोगे, जिंदगी भर दुख में रहोगे, जिंदगी भर परेशान रहोगे, जिंदगी भर छोटी चीज भी बड़ी लगेगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो शांत हो जाओ और थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले जाओ, ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल सके। और जिस दिन आप सोल्यूशन निकालना सीख गए ना, उस दिन जिंदगी में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका अपना मुस्तफा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।